कि भैया आलू है ना जाओ। अब क्या हो गया, सबसे पहले इससे महिलाएं, हाँ आलू नहीं, एक महिला कान में गया, अब वो दूरदर्शन पूरा एरिया में फैल गया। महिलाएं तुरंत घर से निकलेंगी और सबसे पहले क्या खरीदेंगी, आलू। और वो आलू खरीदी, 100 महिला आलू खरीदी, यानी डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। सप्लाई क्या हो गया, कम गया, रेट क्या हो जाएगा, बूम। तो मार्केट को महिलाएं चलाती हैं, इसलिए याद रखिए, सामान जिस दुकान में जाएंगे उसमें महिलाओं का सामान सबसे ज्यादा होता है, पुरुषों का नहीं, क्योंकि पुरुष को कुछ लगाना ही नहीं होता है, मार्केट चलता है महिलाओं से। ऐसे पढ़ा चुके हैं डिमांड और सप्लाई रूल, डिमांड और सप्लाई रूल, क्योंकि हमको पता है आप लोगों का क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, हमारा यूनिट खत्म ही नहीं होगा। डिमांड और सप्लाई रूल, मांग और पूर्ति सिद्धांत, हिंदी लिख लीजिएगा, मांग और पूर्ति सिद्धांत। देखिए ये फिगर समझने के बाद आपका ये यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वो ज्यादा सॉल्व हो जाएगा। सुनिए, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो तो इस स्थिति को राम राज्य कहते हैं, यानी आइडियल इकोनॉमी, सॉरी आइडियल इकोनॉमी कहते हैं। मानते हैं या नहीं मानते? ऐसा कभी हो सकता है अर्थव्यवस्था में? तो काल्पनिक अवधारणा, नहीं समझे? जितना वस्तु है उतना ही खरीदार होना, ये क्या कहलाएगा, डिमांड इक्वल टू सप्लाई। ये कुछ समझ रहे हैं? इसको कहते हैं आइडियल इकोनॉमी। दूसरा सिचुएशन, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसको कहते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। देखिए अगर ग्राफ समझे होंगे तो इस स्थितियां समझ रहे में आ रहा होगा। मांग ज्यादा पूर्ति कम, इसको कहेंगे मुद्रास्फीति। सही है या नहीं है? सही है। डिमांड ज्यादा है, मार्केट में हम चले गए, मार्केट में चले गए पटाखा लेने, अभी अभी अब जाइए बम उम खरीदने, सस्ता मिल जाएगा पटना सिटी में। जब दिवाली का मौसम आएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, पटाखे का बढ़ जाएगा, खरीदार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन पूर्ति तो रहेगा उतना ही। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हम पटाखा छाप के रख देंगे। तो सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात कुछ समझे या नहीं समझे? ये समझिए, तीज होता है ना, महिलाओं का फेस्टिवल तीज है ना, तीज के दिन साड़ी गहना ये सब का रेट बढ़ता है और मिलावट का रेट भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि डिमांड ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाता है। रक्षाबंधन में आप रक्षाबंधन के अगले दिन राखी खरीदने जाइए, जो राखी 15 रुपया में मिल रहा था वो 3 रुपया 2 रुपया में देके कम सर डालेगा। तो जो चालाक बहन होती है ना, वो पहले राखी नहीं बांधती, लास्ट में बांधती। आज जो बहुत अच्छी बहन होती है वो भाई को पहला ही बांध बूंद के छोड़ देती है, लेकिन अगर बिजनेस वूमेन होगी तो वो हमेशा लास्ट में बांधेंगे। क्यों? क्योंकि राखी सस्ता मिलेगा। और अगर भाई की संख्या ज्यादा हो तो चालाक बहन को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि भाई का तो सप्लाई वही रहेगा, पैसा तो उतना ही देगा ना, जितना सवेरे देगा उतना ही शाम देगा। मुहूर्त कौन देखता है? मुहूर्त हमेशा मूर्ख लोग देखता है, बिजनेसमैन लोग बिजनेस देखता है, बिजनेस लाइक वो बिजनेस देखता है। भावना हमेशा मूर्खता का प्रतीक और इंटेलिजेंस हमेशा बिजनेस का प्रतीक। ये बात समझ। तो आप बहन है, आप बहन है तो आप मूर्ख होंगे, ये बात समझिए, आप बिजनेस वुमेन नहीं होंगे। तो भावनात्मक है ना, तो फिर तो अच्छा तो पैसा नहीं लेती हो, फ्री में बांध देती हो, इतना दबा दबा के पैसा मांगती हो, तो वो फ्री में थोड़ी होता है। अगर भावना ही है तो पैसे का क्या मात है? जैसे मेरी बहन, कोई नहीं देता है, सब मेरी देता है। हम अपनी छोटी बहन से पैसा कलेक्शन करते हैं, उसका जितना आता है। क्यों? क्योंकि हाँ शाम में ले ले, ऐसा नहीं होता, वो आप पर निर्भर करता है कि आप दें। देखिए भावना ही है, जब भाई ने दिया है तो भाई के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और आप खुद ही दे देंगे। जबरदस्ती लेता है कोई नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप हो जाओगे, अब आप फिर डिमांड सप्लाई से ज्यादा उठ जाएंगे। अब अगला आते हैं, ठीक है, ये समझ गए। अब अगला स्टेप, सप्लाई ज्यादा डिमांड कम।
इसको क्या कहेंगे? अपस्फीति, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन याद है ना, ग्राफ को याद कीजिए। इसको क्या कहेंगे? डिफ्लेशन, अपस्फीति। यहाँ कोई दिक्कत है समझने में? हमको नहीं लगता है होगा, हो सकता है। यहाँ समझने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसको यहाँ कोई दिक्कत है तो पूछिए। वही रूल है, बस हम इसको डिमांड और सप्लाई से बता दिए, है ना। आगे बढ़े। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया, स्टैगफ्लेशन, निस्पंद। जब ये दोनों स्थितियां एक साथ हो रही है, दोनों स्थितियां एक साथ हो रही है, तो उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, निस्पंद। हिंदी मत लिखे, हिंदी कभी नहीं पूछा है, स्टैगफ्लेशन पूछा है, ठीक है। जब मुद्रास्फीति और अपस्फीति की घटनाएं एक साथ हो रही हो तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन, निस्पंद। कितना बज गया? ओह, टाइम ज्यादा है। इकोनॉमी में यही दिक्कत है, ये टाइम खूब लेता है क्योंकि समझने वाला विषय है ना। सर एक साथ कैसे होगा? एक साथ नहीं हो सकता है। चलिए कोरोना काल में आते हैं, देखिए तो मिलाइए तो सिचुएशन क्रिएट होता है या नहीं कोरोना में? हाँ, उसमें भी हो सकता है। देखिए ना, कभी कभी मार्केट है जो रिएक्ट करता है। आप ये बात देखिए कभी कभी कि आपके यहाँ बस अभी पैसा का फ्लो भी है लेकिन वस्तु भी महंगा मिल रहा है। ये स्थितियां आपको कोरोना काल में देखने को मिल गया, पर्व त्योहार में भी ये देखने को मिल गया था। ठीक, हाँ तब भी होता है, तब भी होता है सही। जैसे उन नमक वाला नमक खरीदे हैं 150 रुपया में एक पैकेट। उस समय नमक, टाटा नमक आता था 16 रुपया में, अभी तो कितना देता है? जो भी है, आधा किलो हम खरीदे तो लगता है कि 22 रुपया में दिया था। हाँ हाँ, आ सकता है। काला वो क्या है, अफवाह फैलाना क्या है? काला बाजारी ही तो है। आलू और प्याज और टमाटर का टॉप का रेट जो बढ़ जाता है वो क्या है? वो भी स्थितियां यही है। क्या करते हैं हम लोग? क्रंच कर देते हैं मार्केट में कि भैया आलू है ये ना हो जाओ। अब क्या हो गया? सबसे पहले इससे महिलाएं, हाँ आलू नहीं, एक महिला कान में गया, अब वो दूरदर्शन पूरा एरिया में फैल गया। महिलाएं तुरंत घर से निकलेंगी और सबसे पहले क्या खरीदेंगी? आलू। और वो आलू खरीदी, 100 महिला आलू खरीदी, यानी डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। सप्लाई क्या हो गया? कम गया। रेट क्या हो जाएगा? बूम। तो मार्केट को महिलाएं चलाती हैं, इसलिए याद रखिए, सामान जिस दुकान में जाएंगे उसमें महिलाओं का सामान सबसे ज्यादा होता है, पुरुषों का नहीं, क्योंकि पुरुष को कुछ लगाना ही नहीं होता। मार्केट चलता है महिलाओं से। उसका सामान महंगा भी होता है। हाँ तो देखिए, वही समझे नहीं, जो बिकवे नहीं करेगा। आप एक बार एक प्रोडक्ट सुनिए, हम कल बेचने गए अपना बाइक 400 सीसी का है, मार्केट में उसका डिमांड है नहीं। हाँ 25 का 20 का माइलेज देता है, मान लेते हैं हम बेचने गए, उसका वैल्यू नहीं मिल रहा, 2.25 लाख रेट है, लेकिन तब भी मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। छोड़िए उतना। तो जो डिमांड में ही नहीं है, कम है, उसको तो ऐसे भी लोग इग्नोर करेंगे। लेकिन वही आप एक स्कूटी या आप 100 सीसी का कोई बाइक लेके चले जाइए मार्केट में, लोग पकड़ पकड़ के आपसे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि डिमांड है। महिलाएं मार्केट निकलती हैं, इसका मतलब ये है कि वो खर्च करके आएंगी, चाहे एगो बाली ही खरीद लें, एगो चूड़ी ही खरीद लें, या पूरा मेकअप किट ही खरीद लें। लेकिन पुरुष जाके खाली महिला को देखता है खरीद क्या रही है, ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद रही है ना, उनका फोकस इस पर रहता है। क्योंकि एक पुरुष हमेशा, सुन लीजिए, इंसान को बोलते हैं ना, एक पुरुष हमेशा अपने बच्चे या अपने बीवी को खुश करने में लगा रहता है, खुद को नहीं। और एक महिला सबसे पहले अपना सामान खरीदेगी और कहेगा कितना बच रहा जी? 200। अच्छा तोरो ला खरीद देगी, तब जाके एक 200 का पति का सामान या अपने किसी का सामान खरीदेगी। पहले अपना, फिर बच्चों का, नहीं तो पहले बच्चों का, फिर अपना, फिर पति। इसलिए पति हमेशा बेरोजगार दिख,
हाँ ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया रामराज, ये हो गया मुद्रास्फीति, हो गया डिफ्लेशन, और ये दोनों का कंबाइंड रूप स्टैगफ्लेशन। समझ गया मार्केट को? देखिए मार्केट का कंडीशन है, मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई पर चलता है, और कोई भी कॉस्मेटिक सामान ज्यादा बिकता है, या तो महिलाओं का या बच्चों का। पुरुषों का सामान आप 100 पीस में ज्यादा नहीं देखेंगे। ये नहीं, ये हम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम आपको ऐसा महिलाओं को लेकर बता रहे हैं, नहीं, ये मार्केट काम करता है, मार्केट का सिचुएशन। मेहंदी लगाने वाला भी 40 रुपए में मेहंदी पूरा यहाँ तक लगा देगा, और वही तीज में चले जाइए, अभी आ रहा रक्षाबंधन, उसमें चले जाइए, 40 रुपए में यहाँ तक नहीं लगाएगा। क्यों? डिमांड और सप्लाई, डिमांड। समझ गए? आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इन लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक।